ओम शांति। शरीर का नाम बीके अरुण है। कल का दिन मेरे लिए बहुत ही बेहद सुंदर और शक्तिशाली रहा, क्योंकि कल जो मैंने अभ्यास किया वो 3 जैसे मौन का अभ्यास किया तो 3 लेवल पे किया। सबसे पहले मुख का मौन, फिर मोबाइल का मौन और तीसरा मन का मौन। तो जब मैं मुख का मौन का अभ्यास किया तो मैंने गहराई में जाके देखा कि वाणी जो इतनी शक्तिशाली ऊर्जा है, उसको अगर हम बचाएँ, तो कितना फ़ायदा होता है और स्वयं में कितनी शक्तिशाली हो जाते हैं। तो और जब मैंने इसका प्रैक्टिकल सेवा में करके देखा, तो जब हम सेवा करते हैं और कुछ भी जैसे कि हल्की सेवा करते हैं, किचन में अगर हम खाना बना रहे हैं या फिर कुछ सब्ज़ी कोई काट रहा है या कोई कुछ भी सेवा करता है, तो उस समय बुद्धि की सेवा नहीं होती है, लेकिन हम जब कोई भी सेवा कर रहे हैं और जब उस समय चुप रह के अगर करते हैं, कल ये मैंने देखा कि जब हम चुप रह के वो सेवा कर रहे थे, शांत रह के सेवा कर रहे थे, अंदर से चुल हो रही थी कुछ बोले, लेकिन उस समय मैं अपने आप में कंट्रोल किया। और जब हम इस तरीके से चुप रहते हैं, जैसे अभी दीदी ने बोला कि नहीं बोलने का, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, बाबा भी मुरली में बोले कि कैसे बोलना है। ये सबका समाधान सिर्फ़ यही है कि अगर हम चुप रह के सेवा करें, तो इन सब चीज़ों से हम बच सकते हैं। क्योंकि जब हम बोलना शुरू करते हैं, तो व्यर्थ की बातें ही ज़्यादातर होती है, काम का कम होता है, 90% सिर्फ़ व्यर्थ ही होता है या इधर-उधर का होता है या जो भी मन में चलता है वो हम अ, बात करते हैं। लेकिन अगर हम चुप रहने का ही प्रयास करें कि सेवा करते-करते अगर हम चुप रहें, तो हमारी बहुत सारी ऊर्जा जो है बच जाएगी। तो ये मैंने कल प्रैक्टिकल देखा। दूसरा, जब मोबाइल का मौन रखा, पहले तो 1 घंटा मैंने टाइम लिया, जो भी मेरी छोटी-छोटी सेवाएँ थी, किसी को कुछ भेजना था, कोई रिप्लाई आया था, तो वो मैंने सारा रिप्लाई किया 1 घंटा। मैंने टाइम दिया और 1 घंटे के बाद मैंने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दिया और मैंने संकल्प लिया कि आज मोबाइल को ज़्यादा टच ही नहीं करना है। अगर अमृत वेले में निकले तो मोबाइल लेके नहीं आए, नुमा शाम में गए तो मोबाइल लेके नहीं गए, कहीं बाहर जा रहे हैं तो मोबाइल लेके नहीं। तो मैंने, क्योंकि अगर हम जब लेके चलते हैं तो कुछ ना कुछ हम नोटिफ़िकेशन देखते हैं या क्या अपडेट्स हो रहा है या किसी का स्टेटस देख लिए। तो इस सब में भी हम, क्या होता है कि हम बाहरी दुनिया से जुड़े हुए रहते हैं। तो कल हम बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट रहें, इंटरनेट को बंद किया और अंदर की नेट को चालू किया, मतलब अंदर डीप में गए। तो जब डीप में गए, तो मैंने अपने आप से जुड़ गए और अपने आप से जुड़े, मतलब हम जब मुख का मौन रखें और मोबाइल का मौन रखें, तो जो तीसरा मौन होता है, जो मन का मौन होता है, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिला। क्योंकि हम जब बाहरी दुनिया से भी डिस्कनेक्ट हो गए और जब कुछ बोल नहीं रहे थे, जो वाणी को जो हमने बचाया उस शक्ति को, तो वो शक्ति मन में कन्वर्ट हो गई और फिर मैंने मन को देखने लगा कि ये मन क्या चल रहा है। थॉट्स को रोकने का कोशिश नहीं किए, जो भी थॉट्स आ रहे थे उसको हम देखें। कुछ थॉट्स नेगेटिव भी अचानक आए, पर जैसे ही वो थॉट्स आ रहे थे, उसी समय एक ऑरा मेरा पहले से बना हुआ था कि पहले से हम संकल्प किए थे कि कुछ भी थॉट्स आए उसे सिर्फ़ देखना है। तो वो सिर्फ़ हम उस थॉट्स को देखें और वो थॉट्स यू टर्न लेके चला गया। सिर्फ़ देखें वो थॉट्स क्या आ रहा है। जैसे उस थॉट्स को देखें तो वो थॉट्स यू टर्न लेके चला गया। ऐसा 2-3 बार हुआ और उसके बाद फिर अब थोड़ा बेचैनी भी होता है कि अभी क्या करें? तो बहुत सारे सवाल किए खुद से। जैसे आज बाबा ने भी बोला मुरली में कि सवाल नहीं करना है, क्या, क्यों, लेकिन, परंतु इसमें नहीं जाना है। लेकिन इन सभी में नहीं जाएँगे, लेकिन सवाल तो आते ही हैं। एक सवाल करना है, किसी से नहीं करना है, खुद से करना है, जो मैंने कल खुद किया, व्हाय? इस रास्ते में क्यों चलें? इस मार्ग में हम क्यों चलें? हम लौकिक में भी तो जीवन बिता सकते थे। हम इस रास्ते को ही क्यों चूज़ किए? तो व्हाय, व्हाय जो है वो क्लियर, जैसे कि बहुत लोगों का तो सबका क्लियर है ही, तभी तो आज हम यहाँ पे हैं। लेकिन ये व्हाय बीच-बीच में ना रुकावट डालती है। मतलब भूलने लगते हैं
कि हम क्यों आए, हम इस रास्ते में ही क्यों चले। जब ये भूल जाते हैं, तो छोटी-छोटी बातें भी हमें इस रास्ते में चलने में बाधा बनती है। तो वो बातें बीच-बीच में हम रिकॉल करते थे, लेकिन सेवाओं में बिज़ी रहने के कारण या लोग मोबाइल में बिज़ी रहने के कारण ये वाई भूल जाती है। तो वाई को हम स्ट्रॉन्ग किए। मैंने लिखा, क्यों हम ब्रह्मा कुमारीज़ में जॉइन किए हैं और क्यों इस रास्ते में चले हैं, समर्पित क्यों हुए हैं। तो ये मैंने जब लिखा तो वाई स्ट्रॉन्ग हुआ। और इस तरीके का बहुत सारे संकल्प चलते-चलते मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई कि हम लंबे समय तक सो गए और एकदम शांत-चित अवस्था में सो गए, जो कि गहरी नींद आती भी नहीं थी। फिर उठे और फिर उठने के बाद फिर दिन में फिर वही बात याद आई। दिन में जब दोपहर में सोए, तो वही बात याद आई कि अभी कहाँ तक हम मतलब क्या सोचते-सोचते सोए थे और क्या चल रहा था। फिर वहाँ से कंटिन्यू चला। फिर ऐसे ही करते-करते फिर मतलब ओवरऑल हम ये देखें कि जब हम मुख का मौन रखते हैं और मोबाइल का मौन रखते हैं, तो मन का मौन ऑटोमैटिक सही हो जाता है। और जब हम मन का मौन रखने लगते हैं, तो अपने आप से जुड़ते हैं। बाबा को याद करने के लिए बहुत ज़्यादा कल मेहनत नहीं हुई और मेरा कौन मतलब ध्यान भी नहीं था कि बाबा को याद करना है। लेकिन जब हम मुख का मौन रखें, मोबाइल का मौन रखें और फिर जब हम मन का मौन रखें, तो अपने आप से जुड़ें। अपने आप में सम्मान चलाएँ कि मैं किस तरीके से आत्मा तो है, ये ध्यान में रहता है, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, कैसी आत्मा हूँ? क्वेश्चन किए खुद से। तो जब उसका उत्तर मिलते गया, उस गहराई में गए, आत्मा के सातों गुणों में गए, सातों गुणों की गहराई में गए, तो खुद से कनेक्ट हो गए। और जब खुद से कनेक्ट हुए, तो ऑटोमैटिक बाबा की याद आई। तो अंत में यही कहना चाहेंगे कि खुद से जुड़ने का समय है और जब हम खुद से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक बाबा से जुड़ जाते हैं। थैंक यू। ओम शांति।